अफगानिस्तान के पेस बॉलर नवीन उल हक, उनके नाम से तो आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जिसे कहते हैं वाकिफ होंगे। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान क्रिकेट फैन शायद ही कोई ऐसा हो जो कि नवीन उल हक के नाम से ना मतलब उनको जानता ना हो या उन वाकफियत ना हो। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि बहुत बड़े फड्डेबाज हैं। तीनों ममालिक की जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं वो किसी भी लेवल के ऊपर हैं, उनमें सबसे बड़े फड्डेबाज क्रिकेटर वो नवीन ही हैं। मतलब ये चलती हवा से भी लड़ लेते हैं, माशाल्लाह इतना इनका स्टैमिना है। तो अभी इनके ये फड्डे शड्डे करने के चक्कर में इनका जो रिसेंट मोस्ट फड्डा है उसकी वजह से इनको 20 मंथ का यानी कि 1.5 साल का बैन लग गया क्रिकेट से। ये क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। अब जो नवीन उल हक के फैंस हैं ना वो फौरन से यूं करके दिल ना थाम लें और वो जिसे कहते हैं एम्बुलेंस सर्विस को कॉल ना करें, पूरी बात सुन लें। बेसिकली नवीन के ऊपर ये जो बैन लगा है ना 20 मंथ्स का, ये लगा है इंटरनेशनल लीग ILT20 के अंदर। ये बेसिकली वही T20 की एक लीग है जो कि UAE के अंदर खेली जाती है और नवीन इसकी एक टीम है शारजा वॉरियर्स, उसका पार्ट थे। मतलब हैं भी अभी टेक्निकली हैं नहीं है, बीच में लटके हुए हैं। फिलहाल तो 20 मंथ का बैन एंजॉय करें ना। हुआ यह है कि बेसिकली इनका जो फर्स्ट सीजन था ILT20 का वो हुआ जनवरी और फरवरी 2023 में, यानी कि इसी साल के शुरू में नवीन ने वो सीजन खेला शारजा वॉरियर की तरफ से। अब नवीन को भेजा गया रिटेंशन का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो रिटेंशन नोटिस। बल्कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था ना नवीन ने शारजा वॉरियर्स के साथ, उसमें यही था कि भाई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस प्लेयर और फ्रेंचाइज के बीच में सेटल्ड थी, साइन करने थे। रिटेंशन नोटिस आपको आएगा अगले सीजन के लिए, आपने उसके ऊपर भी साइन करने हैं, वो आप हमारी तरफ से खेल लेना, यानी कि जनवरी फरवरी 2024 में अल्लाह लाते खैर सल्ला। रिटेंशन नोटिस नवीन को जाता है, नवीन को, और नवीन उसके ऊपर साइन नहीं करते। नवीन ने उसके ऊपर डाल दिया फड्डा, तबीयत एज यूजुअल, ठीक है। अब जब नवीन ने फड्डा डाला तो वो शारजा वॉरियर्स वाले उन्होंने कहा यार ये क्या सीन है, तो उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की, लेकिन नवीन ने रिटेंशन नोटिस पे नहीं साइन किए। तो उस पर फिर क्या हुआ कि जो 3 रुकनी कमेटी है ILT20 की, उसकी एक फॉर्मेशन हुई। अब इस 3 रुकनी कमेटी में कौन कौन था, इसमें CEO हैं ILT20 के डेविड वाइट, ऑफ सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन कर्नल आजम, वो हैं इस 3 रुकनी कमेटी के अंदर। फिर तीसरा नाम वो है जायद अब्बास का, जो कि मेंबर है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के। इन तीनों ने बैठे, ठीक है, आपस में सर जोड़े। शारजा वॉरियर्स अपनी कंपेन लेकर पहुंच गए थे इसी कमेटी के सामने, क्योंकि ये चलाती है ILT20 को सारे को। तो वो फिर जब उन्होंने इनकी कंप्लेन देखी शारजा वॉरियर की कि अच्छा यार ये क्यों रो रही है इतना, तो उनको पता चला अच्छा यार नवीन जो है वो मतलब इनसे रूठ गया, उसने मुंह परली तरफ कर दिया। तो फिर उन्होंने सारे इन्वेस्टिगेशन की, सारे केस की, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे देखे, जो प्लेयर के बीच में और फ्रेंचाइज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको देखा। अच्छा नवीन का सारा वर्डिक्ट सुना, फिर शारजा वॉरियर्स का सारा वर्डिक्ट सुना। तो ये सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद ये जो 3 रुकनी कमेटी थी ILT20 की, ये इस नतीजे पर पहुंची कि नवीन जो है वो यूँ समझ लें कि वो 2 नंबरी कर रहे हैं, चलो आसान ज़ुबान में। वो कुछ अपने किसी खास रीजंस की वजह से वो रिटेंशन नोटिस के ऊपर साइन नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, इसने ब्रीच ऑफ वो जिसे कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ब्रीच किया है, प्लेयर और फ्रेंचाइज के बीच में जो होता है, प्लस जो ओवरऑल लीग होती है उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो फारिग करो। तो उन्होंने सीधा 20 मंथ्स का यानी कि 1.5 साल का नवीन के ऊपर लगा दिया बैन। तो ILT20 तो अब अगले 1.5 साल यानी कि 1.5 साल में ये बनेंगे 2 सीजन्स अगले। तो अगले 2 सीजन्स तो नवीन नहीं खेल पाएंगे फॉर श्योर ILT20 के, उसके बाद की बात में देखी जाएगी। अच्छा यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि इस बैन की वजह से नवीन की जो बाकी क्रिकेट है ना वो मुतासिर नहीं होगी। मिसाल के तौर के ऊपर वो IPL खेल सकते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स उनके लिए खेलते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं उनके लिए खेलना, प्लस अफगानिस्तान के लिए जो वो खेलते हैं T20 इंटरनेशनल्स वो भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ इस एक लीग क्रिकेट को खेलने का है, वो अगले 20 महीने छुट्टी होगी या नवीन की। अच्छा आपको ये भी पता है कि नवीन ने रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ है वर्ल्ड कप 2023, उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से, ODI इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली थी। उनको ये लग रहा था कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर पा रहे ODI क्रिकेट को, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को और T20 लीग क्रिकेट को। तो उन्होंने फिर किसी एक को छोड़ना था। तो चूँकि एक ही दरख्त की 2 ब्रांचेज है, T20 इंटरनेशनल और T20s, तो उन्होंने कहा कि इस दरख्त के नीचे इसकी छाँव में बैठा जाए, इसकी छाँव भी मज़े की है, पैसे भी ठीक मिलते हैं।
तो ओडीआई क्रिकेट को जो है ना वो साइड कराओ। और मज़े की बात है, नवीन की उम्र सिर्फ अभी 24 साल है। तो वो जो बात होती है ना कि T20 क्रिकेट ने हिट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट को, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को, वो बात बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देख लेना, 24 साल का लड़का, उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, वो ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलेगा, वर्कलोड उससे नहीं मैनेज हो रहा। मोहम्मद आमिर का हमारे सामने केस है, पाकिस्तान का, 28 साल की उम्र में उन्होंने भी खैराबाद कह दिया, सारी क्रिकेट की जो हैं तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, उन्होंने उसको साइडलाइन करा दिया। उन्होंने T20s के लिए 28 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, क्योंकि लीग क्रिकेट में चक्कर यह है कि लीग क्रिकेट में पैसा ठीक ठाक है। तो आप लीग क्रिकेट खेल कर एक साल में जितना कमाते हैं, उतना अगर आप किसी नेशनल साइड के लिए खेलते हैं तो वो तो शायद मेरा ख्याल है आप ना करते कोई 2-3 साल तो आपको लग जाए इतना पैसा बनाने में, जितना आप इधर एक साल में बना लेते हैं। शायद नेशनल क्रिकेट खेलते हुए ज़्यादा टाइम लगता हो। तो इस वजह से T20 की जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट बेस्ड मॉड्यूल जो है, या जिसे हम लीग क्रिकेट भी कहते हैं, उसकी तरफ अब क्रिकेटर्स का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो खैर, अब नवीन के ऊपर एक लीग क्रिकेट का दरवाज़ा बंद हो गया तो क्या है, और कई लीग्स चल रही हैं पूरी दुनिया में, खेल लेंगे, पैसे कमा लेंगे, 20 महीने तो कहीं और क्रिकेट खेल के उन्होंने गुजार लेने हैं। ये सही है भाई, आजकल इन लोगों की मज़े हैं। खैर चलो, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।